अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर, एक आर्मी का जो दल है उसके अंदर 616 सदस्य इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। इन लोगों को 32 लोगों के पीछे जो है मार्च पास करना है और वो 32 लोग जो है वो बैंड के हैं, यानी कि 616 लोगों के साथ 32 लोग जो है वो बैंड वाले शामिल है। इन ए परेड द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम। मान लीजिए जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को दो पार्ट में मार्च पास करना है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन पास द मार्च। दे कैन मार्च। तो यहाँ पर वो कितने कितने मैक्सिमम नंबर, इसमें इस पूरे में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे जिसमें वो क्या कर सकते हैं, मार्च पास कर सकते हैं। तो सीधा सा इसका यहाँ से सॉल्यूशन निकलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर, जब भी दो नंबर के बीच में मैक्सिमम नंबर की बात होती है तो इसका मतलब हम उसका क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 616 और 32 का हमें क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना चाहिए, ताकि उससे हमें क्या मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मिल जाएंगे जिसमें ये लोग दोनों शामिल होकर क्या कर सकते हैं, मार्च पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम सॉल्यूशन। इधर बात करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू HCF ऑफ 616 एंड 32, दोनों के एचसीएफ। फिर हमारे पास एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो हम बात करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है हमारे पास हो गई है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, इस जगह हम इसको जानते हैं, या फिर अपन इस स्टेप के पहले यहाँ लिख सकते हैं लेट A इज इक्वल टू 616 एंड यहाँ पर बात करते हैं B इक्वल टू 32, और हम लिख देते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लिखते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू हमारे पास 616, बी की वैल्यू हमारे पास 32 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमको देखना है डिवाइड करके, तो हम यहाँ साइड में हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं 616 डिवाइड बाय 32, 32 टू जा 64 होता है, लेकिन ये 61 है, तो 1 जा 30, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा आपका। हमारे पास 11, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 2 9, 5 माइनस 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, और इधर हो जाएगा हमारा कितना, 6 नीचे आ जाएगा 296। 3 9 जा 27 होता है, तो अप्रोक्सीमेट ये 9 टाइम्स हो सकता है डिवाइड, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 हो जाएगा 28, तो ये हमारा 19 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 9 इसमें आ जाएगा 288। तो हम जानते हैं 16 माइनस 8 होगा, ये 0, ये हो जाएगा आपका 0। तो फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ पर आ गया Q की वैल्यू ये हो गई, A की वैल्यू ये हो गई, B की वैल्यू, और ये हमारे पास Q हो गया, ये हो गया R। तो हम देखते हैं यहाँ पर Q की वैल्यू मैंने पुट कर दी 19, R जो हो गया रिमाइंडर हमारा हो गया 8 हो गया। क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर अगली स्टेप के लिए फिर हम डिवाइड करेंगे। तो आपको मालूम है कि B जो होगा वो A की जगह चला जाएगा 32 डिवाइडेड बाय रिमाइंडर 8, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 0। तो फिर लिखेंगे अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू कितना, बी क्यू प्लस कितना हो जाएगा R। तो हम बात करते हैं यहाँ पर A की वैल्यू को फिर हमको कंसीडर करनी है 32, जबकि B हमारा हो जाएगा यहाँ पर डिवीजन 8 Q मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस रिमाइंडर जो होगा हमारा 0 हो गया, रिमाइंडर इस स्टेप में आके 0 हो जाता है, तो B की वैल्यू जो होगी हमारी हो जाएगी वो 8। लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ, किस किस का HCF हम ले रहे हैं यहाँ पर, HCF ऑफ 616 एंड 32 जो होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 8 आ जाएगा।
और इस तरीके से हम लिख सकते हैं therefore maximum number of column will be maximum number of column will be 8 इक्वल टू 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जिसमें वो मार्च कर सकते हैं वो होंगे हमारे पास 8। इस तरीके से क्वेश्चन जो होगा ये हमारा फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा show that the square of any positive integer is in the form of 3m or 3m plus 1, where m is some integer। इस क्वेश्चन को हमको देखना है ध्यान से। यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए ये शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका वो जो होगा फॉर्म होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ये हमको देखना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। लेट, सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की उसने बोला है। लेट अ पॉजिटिव इंटीजर बी ए एंड बी इक्वल टू 3। हमने यहाँ पर b इक्वल टू 3 कंसिडर किया है। ये मैंने पहले पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि हमको इसका लॉजिक कैसे ढूंढना है। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम जानते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज एनी इंटीजर और b यहाँ पर डिवाइजर होता है और q कोशेंट और r रिमाइंडर होता है। वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जबकि r की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी बट लेस देन b। a एज इट इज, b की वैल्यू हमने 3 कंसीडर करी है, सो 3q प्लस r। वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, b की वैल्यू को हमको यहाँ पुट कर देना। तो यहाँ हम लिखने वाले एक बात यहाँ से क्लियर होगी, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ r विल बी 0 1 0 1 एंड 0 1 और 2। तो ये पता चलता है कि r की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो सकती है, तो 0 आएगा। 3 से लेस है तो 3 से लेस 1 और 2, ये दोनों हो गए। फिर लिखते हैं हम केस फर्स्ट कहता है व्हेन r इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 होगी तब हम इसको लेके चलेंगे a इक्वल टू 3q प्लस r। a इक्वल टू r की वैल्यू पुट कर दो 3q प्लस 0, यानी a इक्वल टू हो गया 3q। ये आपका a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और उसकी वैल्यू जो है आपके पास आ गई 3q। और आपको देखना है कि इस पॉजिटिव इंटीजर का आपको करना है स्क्वायर, उसने लिखा है स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पर हमारे सामने स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे हम तो यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3q इट्स होल स्क्वायर और a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और हम इस पूरे को कंसिडर कर लेते हैं m। यहां लिखेंगे लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, ये और m इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। वेयर m इज सम इंटीजर,
इंटीजर, ये हम ऊपर लिखेंगे, वेयर एम इज एनी इंटीजर एंड एम इक्वल टू एम इज एनी इंटीजर एंड एम इक्वल टू 3q²। तो यहां से पता चलता है फर्स्ट फॉर्म कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो 3m के फॉर्म में आएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं केस सेकेंड, व्हेन r इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, इट इज 3q होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6q, ए स्क्वायर रीअरेंज कर लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ए स्क्वायर, इन दोनों में से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं 3, और यहां से आ जाएगा आपका 3q स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब यहां पर बात करते हैं हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और ये जो होगा आपका इसको हम m कंसीडर कर लेते हैं 3m प्लस 1, वेयर m इज एनी इंटीजर एंड m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ पर हमारे पास बात जो हो गई है, बात हो गई 3m प्लस 1 की, 3m प्लस 1 हमने इसको m कंसीडर कर लिया है, ये पूरा एक इंटीजर हो गया और यहाँ पर 3 का मल्टीपल हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इस केस में पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो होगा 3m प्लस 1 के फॉर्म में। बहुत क्लियर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको r की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 3q, ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में स्क्वायर चाहिए तो हम स्क्वायर लगाएंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, और स्क्वायर करने पे हमारे पास 9q स्क्वायर आ गया, इसको 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लिया क्योंकि हमें 3m चाहिए। पीछे वाला जो भी हमारे पास बचेगा पार्ट उसको हम m कंसीडर कर लेंगे, और इस तरीके से पता चल जाएगा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 3m प्लस 1 के फॉर्म, 3m के फॉर्म में होता है। दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि r की वैल्यू जब हमारे पास 1 आई, और हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने दोनों साइड इसको स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने पर हमें पता चला कि यहाँ पर हमारे पास इस केस के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी लग गई, और लास्ट में आते आते हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर जो था उसका स्क्वायर करने पर आता है 3m प्लस 1। अब हमारे पास r की एक वैल्यू और हमारे पास बच रही है, यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो हमको लेके चलना है 2। तो ये दो केस हमारे साथ क्लियर है। हम अगला केस देखते हैं, r इक्वल टू हमको लेना पड़ेगा 2। हमारे पास केस थर्ड है, व्हेन r इक्वल टू 2, सिंस हम जानते हैं a इज इक्वल टू हमारे पास था 3q प्लस r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r हियर 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमको उसने पूछा है स्क्वायरिंग के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इट्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 इट्स होल स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू, आइडेंटिटी फिर से लग जाएगी, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर बात करेंगे अपन ये फर्स्ट 3q और a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2a, 2 इंटू 3q इंटू 2, सो इट विल बी a स्क्वायर, 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 एंड q। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमको यहाँ से ये पूरा इंटीजर 3 का मल्टीपल चाहिए, क्योंकि हमको शो करना है 3m या 3m प्लस 1 का फॉर्म। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, लेकिन ये नहीं आता, तो इसके लिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया, 3 प्लस 1 कर दिया। अब हमारे पास ये 3 पार्ट जो है इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा, तो 3q स्क्वायर 3 4 जा 12 प्लस 1, और यहाँ प्लस 1 हमारे पास पीछे चल रहा है, हमने कॉमन इन तीनों में से कॉमन निकाल लिया है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये पूरा जो है हम इसको m मान लेंगे, 3m प्लस 1
यहां लिखेंगे वेयर एम इज सम इंटीजर एंड एम इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये एम की वैल्यू यहाँ पर कंसिडर्ड हो गई। अब केस थर्ड से हम देख रहे हैं, हमारे पास केस फर्स्ट जो था उसमें आया था 3m ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकंड केस में हमारे पास था 3m प्लस 1 और हमारे पास थर्ड केस में 3m प्लस 1 है। तो इससे पता चलता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो 3m या 3m प्लस 1, और इन दोनों केसेस में हमको ये पता चलता है या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट the square of any positive integer is in the form of 3m plus 1 और 3m प्लस, दोनों के फॉर्म में होते 3m और 3m प्लस 1। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में 3 केस बताने और तीनों केस में से 2 केस सिमिलर कंडीशन शो करते हैं, सेकंड और थर्ड केस। यहाँ से पता चल जाता है किसी भी नंबर का किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन क्लियर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमको बताना है कि कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। आपको मालूम है कि हमेशा हम पॉजिटिव इंटीजर को कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, 8। ठीक है, उसका करना क्या है, उसका क्यूब करना है, यानी a क्यूब करना है, यानी कि a की पावर 3 लगा के हमको देखना है और पता करना है कि उससे जो केसेस आएंगे, यानी कि वो जो नंबर हमको मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस के 8 के फॉर्म में होता है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर b a एंड b इक्वल टू, अब b के यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 9m का फॉर्म है तो b इक्वल टू हम 9 लेके भी चल सकते हैं। लेकिन एक केस और यहाँ पर बनता है क्यूब के फॉर्म में कि यहाँ पर 9 को लेकर जो हम बात करते हैं तो 9 के लिए बहुत सारे केसेस बनेंगे अप टू 0 to 8। तो इस क्यूब के फॉर्म में एक शॉर्टकट ट्रिक ये भी है कि अगर हम b इक्वल टू 3 लेके चले तो उससे भी ये क्वेश्चन क्या होता है, सोल्व हो सकता है, इसलिए क्योंकि 3 से इसके सारे केसेस बन सकते हैं। हम इसमें क्यूब के फॉर्म में 3 कंसीडर करके चलते हैं। लेट ए पॉजिटिव इंटीजर बी ए एंड बी इक्वल टू 3 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन ऑलवेज बी b। सो a इज इक्वल टू b की वैल्यू हमने कंसीडर करी है 3q प्लस आर, वेयर r is greater than or equal to 0 and less than b हमने कंसीडर किया है 3। therefore the value of r will be 0 1 and or 2। केस फर्स्ट होगा वही क्वेश्चन, केस फर्स्ट when r equal to 0, since a इज इक्वल टू हमारे पास 3q प्लस आर है, a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 3q ऑन टेकिंग पावर 3 बोथ साइड्स। हमको क्यूब निकालना है, हमको क्यूब फाइंड करना है, उसमें लिखा है क्वेश्चन में क्यूब, इसलिए हम a क्यूब ले रहे हैं। a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3q होल क्यूब। सो a क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 होल क्यूब। अब हमको लाना कौन से फॉर्म में, 9m, तो आप 9 का मल्टीपल बना दीजिए इसको। a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 9 3 जा 27 q क्यूब। सो हियर a क्यूब इज इक्वल टू 9 और इसको हम बोल देंगे m, लिखेंगे वेयर m इज सम इंटीजर
और एंड m इक्वल टू 3q क्यूब, ये हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट केस से पता चलता है कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर उसका क्यूब जो होगा वो 9m के फॉर्म में होता है। केस सेकेंड केस में हम देखते हैं व्हेन r इक्वल टू 1, so a is equal to 3q plus r, a is equal to 3q plus 1 on taking power 3 both sides, its a cube is equal to 3q plus 1 and its whole cube। हमको यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी और वो आइडेंटिटी हमारे पास जो है वो होगी a प्लस बी होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab इट्स स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वो हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। a क्यूब इक्वल टू 3q इट्स होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी नेक्स्ट टर्म 1 का क्यूब 3a स्क्वायर बी 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वायर। इट इज, तो फर्स्ट केस से हमको क्या पता चलता है? फर्स्ट केस से पता चलता है कि नंबर का क्यूब जो होगा कोई पॉजिटिव इंटीजर का वो 9m के फॉर्म में होता है। और सेकंड से पता चलता है कि ये नंबर जो होगा यहां पर सेकंड केस में हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं और इससे पता करते हैं। जैसा कि हमारे पास लास्ट स्टेप ये बच गई है, इसके बाद हम सोल्व कर रहे हैं। यहां से सोल्व करते हैं। इट इज a क्यूब, इट इज 3 3 9 3 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 9 3 27 इट इज 1 प्लस इट इज 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 इट इज 9 क्यूब। रीअरेंज इट, इसको हम रीअरेंज करने जा रहे हैं। 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। हम देखते हैं कि हमको या तो 9m चाहिए या 9m प्लस 1 चाहिए या फिर हमको 9m प्लस 8 चाहिए। बहुत इजी है, 1 हमारे पास दिख रहा है। बाकी सारी टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 9 3 जा 27 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ये क्यू बच जाएगा प्लस 1। सो इट इज a क्यूब इज इक्वल टू 9 और इसको हम m कंसीडर कर लेंगे 9m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर and m equal to 3q cube plus 3q square plus q। नेक्स्ट केस इज केस नंबर थर्ड एंड केस नंबर थर्ड में हम देखते हैं when r is equal to 3 when r is equal to 2। so since a is equal to हमारे पास है 3q plus r, a is equal to 3q plus हो जाएगा हमारे पास 2 और इसका हम लिखेंगे टेकिंग पावर 3 बोथ साइड 3 both sides, so it will be a cube and it is 3q plus 2 whole cube। यहाँ पर फिर से आपकी आइडेंटिटी अप्लाई होती है a प्लस बी होल क्यूब, जो कि आपको मालूम है a प्लस बी होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। a क्यूब इज इक्वल टू a 3q होल क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3q होल स्क्वायर इंटू 2 इट इज a इट इज b प्लस 3ab होल स्क्वायर 3a what is 3q it is a and it is 2 स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ से इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे और उस आइडेंटिटी के अंदर इसको हम पुट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है। a क्यूब इट इज 27 क्यू क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 होता है प्लस 3 2 जा 6 ये 6 हो गया 6 इंटू पहले हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया 3 2 जा 6 और ये जो होगा 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा ये होगा आपका 36 क्यू।
हम और आगे सोल्व कर लेते हैं। 27q³ प्लस इट इज 8 प्लस 9 6 होता है 54q² प्लस 36 और q। अब हमको रीअरेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू देयर पावर। सबसे पहले हम देखते हैं a³ इज इक्वल टू 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस हमारे पास हो गया 8। अब हम क्या करते हैं, हमको चाहिए था कौन कौन से 9m प्लस 1, या हमारा होना चाहिए था 9m प्लस 8 का फॉर्म। तो हमको इजी से पता चलता है यहाँ से कि हमारे पास 8 आ चुका है। हम आगे की 3 टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हमको 9 का मल्टीपल बनाना है तो 9 कॉमन निकलेगा, तो 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, ये यहाँ से आ जाएगा आपका, और 9 4 जा 36, 4q और प्लस 8, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। इसको पूरे को हम कंसीडर कर लेंगे a³ इक्वल टू 9m प्लस 1 और लिखेंगे 9m प्लस 8 वेयर m is some integer and am equal to 3q³ प्लस 6q² प्लस इट इज 4q। सो हमारे पास यहाँ से जो तीनों केस निकले हैं, उन तीनों केस में हमने देखा है कि फर्स्ट केस में हमारा 9m फॉर्म आया था, सेकंड केस में 9m प्लस 1 चल रहा है, और केस नंबर थर्ड में हमारा फॉर्म 9m प्लस 8 आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज क्लियर दैट इस पूरी टर्म को हम m कंसीडर करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज क्लियर दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is in the form of 9m plus 1 और ये हो जाएगा 9m plus 8। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आकर क्लियर होता है। इसको हमको एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ये क्वेश्चन हमारा पूरा आपको क्लियर हो जाएगा।